सर सुप्रीम कोर्ट के बार बार अदालती हुक्म के बावजूद भी कौमी असम्बली जो है फंड्स की इजरा को यकसर मुस्तरद कर रही है और बार बार कर रही है। आपको क्या लगता है किसी बात पर कन्विंस कर सकेंगे कौमी असम्बली वालों को, या इलेक्शंस के फंड्स के लिए हमें किसकी तरफ देखना चाहिए? तो पहली बात तो यह है कि हमें एक मानना चाहिए कि रियासत के 3 बुनियादी सतून होते हैं, पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव और अदलिया। और ये किसी की सुपरियरिटी नहीं होती, आइन की सुपरमेसी होती है। लेकिन आइन कौन बनाता है? पार्लियामेंट। आइन में तरमीम कौन करता है? पार्लियामेंट। कानून साजी कौन करता है? पार्लियामेंट। लेकिन पार्लियामेंट का काम कोई दूसरा इदारा नहीं कर सकता। ना एग्जीक्यूटिव खुद कानून साजी कर सकती है, एग्जीक्यूटिव सिर्फ एक ऑर्डिनेंस जारी कर सकती है उस हालत में जब हाउस ना हो, जब पार्लियामेंट का इजलास ना हो रहा हो, तो वो अपनी कोई मजबूरी आ गई हो तो वो एक ऑर्डिनेंस जारी कर सकती है। लेकिन वो खुद कानून साजी नहीं कर सकती है, उसको ज़हराल पास करवाना है पार्लियामेंट से। इसी तरह अदलिया भी कानून साजी नहीं कर सकती है। अदलिया कानून का जायजा ले सकती है, उसके जो अगर कोई खराबी है, जो आइन से मुताबिक कुछ चीज है, उसकी निशानदेही कर सकती है। अगर उसको ठीक किया जा रहा हो, अगर कोई रुकावटें ठीक की जा रही हो, आइन के अंदर अगर कोई गड़बड़ है तो उसको ठीक किया जा रहा हो, तो वो आइन साजी, आइन के अंदर या कानून के अंदर उन चीजों को ठीक करना उसका हक है पार्लियामेंट का और उसका इस्तेहकाक है। मेरे ख्याल में अदलिया को ये बात माननी चाहिए कि कानून साजी पार्लियामेंट का हक है। पार्लियामेंट सर अदलिया की तरफ से सर हुक्म तो आ गया। चलिए सर हम अब ये बात कर लेते हैं कानून साजी की। कानून 90 दिन के अंदर ये कानून जो कवानीन मौजूद हैं आइन में, सर उसकी बात तो चले हम कर ही रहे हैं, काफ़ी अरसे से कर रहे हैं। अब अदालत की जानिब से एक हुक्म आ गया कि इलेक्शन होंगे, 14 मई को होंगे, उसके लिए इलेक्शन फंड्स जो है वो जारी किए जाएँ। सर अब आगे बढ़ने के लिए किसी पॉइंट पर हम नहीं पहुँच पा रहे। इलेक्शन अगर कराने हैं तो उसके लिए फंड्स चाहिए और फंड फिर स्टेटमेंट के मुताबिक मौजूद भी है सर, उसके बावजूद भी जारी ना करना मतलब तो एक्सक्यूजेस है ना कि हमने इलेक्शन नहीं कराना। नहीं, बहुत सी चीजें और भी हैं। क्या सर? मसला यह है कि जब पहला फैसला लिखा गया था जो 1 मार्च को जारी हुआ और उस फैसले को जारी हुए 1.5 महीने से ज्यादा अरसा हो गया है और अब तक वो इलेक्शन हो जाने चाहिए थे, तो आर्डर यही होता ना कि 90 दिन 14 अप्रैल को खत्म हो रहे हैं, 14 अप्रैल तक इलेक्शन करा दें। जब आपने खुद कहा कि इनको 106 दिन तक ले जाएं और फिर इसको अब कहा है कि 122 दिन तक ले जाएं, तो 90 दिन की शर्त पूरी नहीं हुई है, फिर तो आप मतलब उससे निकल गए हैं ना। अब आइन खुद अदालत के आर्डर के बाद भी सहूलतकारी की गई कि जनाब ठीक है बढ़ा लें आगे। अच्छा बढ़ा लें आगे, अगर 4 दिन के लिए बढ़ रहे हैं तो फिर 8 दिन के लिए बढ़ रहे हैं, फिर 8 महीने के लिए भी बढ़ रहे हैं, तो इसमें कोई मसला नहीं है। फिर तो आपने खुद एक रास्ता मुतय्यन कर दिया है कि बढ़ सकते हैं। अगर ये वायलेशन हो गई थी तो फिर पीटीआई ने कैसे मान लिया था कि भाई 106 दिन के बाद? कैसे मान लिया था सदर मुमलिकत ने, कैसे इमरान खान ने मान लिया था और कैसे खुद कोर्ट ने मान लिया था, सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया था। जो डेट दी गई थी वो तो जाहिर है डेट अपना 30 अप्रैल की डेट थी ना, जबकि इलेक्शन बुखारी साहब आपने जो पहला सवाल का जवाब दिया, मैं उसी पे सवाल करूंगा। हम मानते हैं इस बात को कि पार्लियामान जो है आइन बनाना, कानून बनाना पार्लियामान का काम है और उस पर अमल दरामद करना जो है अदालत उस पर अमल दरामद करती। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसे वक्त में कवानीन में तब्दीली करना, क्या आपको नहीं लगता इस वक्त पूरी अवाम शक की निगाह से पूरी पार्लियामान को देखती है कि कहीं ना कहीं अपने लिए जवाब बना रहे हैं इलेक्शन से भागने के लिए? तो ये जो तासुर जा रहा है ये मेरे ख्याल में पीडीएम के लिए, नून लीग के लिए, पीपल्स पार्टी के लिए अच्छा तो नहीं जा रहा है। ये अच्छा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है अपने आप को डाइल्यूट करती चली जाए। ये अच्छा लगता है कि पहले 2 जज निकाल दिए जाएं, फिर 2 जज निकाल दिए जाएं, फिर 2 जज निकाल दिए जाएं और कहा जाए कि नहीं अब ये आखिर में आकर ये 3 जज बचाए जाएं कि ये फैसला करें। ये क्या बात हुई? कहाँ चले गए जस्टिस जो बाकी थे? मंदोखेल कहाँ गए? जस्टिस अतर मिनल्ला कहाँ गए? जो दीगर जज साहबान थे वो आखिर में हटते गए फिर उनके अलग फैसले आना शुरू हो गए। उन्होंने कहा कि जी हमने ये दिया। इस तरह से तो अक्सरती फैसला वो बनता है जाकर जो बाकी जज साहबान ने भी सर बेंच से अगर एक जज अलग होता है तो उसका फैसला होता है, जबरदस्ती तो आप बेंच में नहीं बिठा सकते। लेकिन अगर चलो मान लीजिए 3 जजेस पे हमने देखा कि मरियम नवाज साहबा ने तस्वीर अविजा की, बयानात दिए, उनके फैमिली पर जो है अटैक किया, लेकिन अब अगर मामला जब आता है, अब 8 रुकनी जो बेंच है उस पर भी सवालात उठा दिए गए, तो आपको नहीं लगता ये आईनी टकराव, एक तरफ माशी बहरान, आईनी टकराव और सियासतदान मिल बैठने को तैयार नहीं है, तो ऐसे में मुल्क कहां किस नहज पर इन लायकों ने, अहलों ने पहुंचा दी है? सर ये चीज तो माननी पड़ेगी। सर मैं ये कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को किसने तकसीम किया है? ये किसने कहा है कि सारे के सारे सीनियर जजेस को एक तरफ बिठाकर सबसे बहुत काबिल एहतराम है मेरे हर एक जज, मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है। बाज़ ऐसे हैं कि जिनको मैं पर्सनल जानता हूँ, मैं उनको उनके पर्सनली मुझे
उनकी इंटीग्रिटी पर कोई शक नहीं है, कोई सोच भी नहीं सकता मैं। लेकिन ये क्या बात हुई कि जो सब जूनियर हैं आप उनको बिठा लें अपने पास, क्योंकि मैं इनको गलत दरवाजे से लेकर आया हूँ, इसलिए मुझे मेरे साथ बैठ जाएं। और उनके अपॉइंटमेंट पर तय हो गया था, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल उसको रिजेक्ट कर चुका था। फिर ये तो हुकूमत ने, मुस्लिम लीग ने मुंह काला किया था अपना और कहा था कि ठीक है जी शामिल कर लें, हम आपको वोट दे देते हैं। इस वजह से वो जैसे काजी फैल से बिट्रे किया था नून लीग ने। सर चलो मान लेते हैं अभी इलेक्शन की बात नहीं मानी जाती, लेकिन दो फैसले जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किए और उसमें कहा गया कि बल्दियाती जो इलेक्शन है वो करा, वहां से भी हुकूमत जो है वो भी मानने से इनकारी नजर आई। अब अली अमीन गंडापुर को उस वक्त उठाया गया जिस वक्त कल जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया उसके मुताबिक कि अली अमीन गंडापुर को आपने इस्लामाबाद में ही रखना है, उसके बावजूद उस हुक्म का पालन नहीं किया गया। और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि अचानक कश्मीर में जो है एक वज़ीर आज़म नाअहल होता है तो फिर फॉरवर्ड ब्लॉक बना दिया जाता है। आप नहीं समझते कि खेल खेला जा रहा है और कहीं और से खेला जा रहा है? नहीं, कहीं से भी खेला जा रहा हो। खेल खेलने का मौका किसने दिया? आपके पास एक कसवटी है, आपके पास एक फार्मूला है, आपके पास एक मैथमेटिक का फार्मूला है कि इक्वेशन ऐसी बनेगी। अगर आप इक्वेशन को बनाने के लिए अलग जाविये लगाएंगे, गलत जाविये लगाएंगे तो नतीजा गलत निकलेगा ना, वो नहीं बन सकेगा। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। मैं ये कहता हूँ कि जो वहाँ सरदार तनवीर इलियास फारिग हुए हैं किस बात पर? उनकी वो गुफ्तगू हमने सुनी है, जिस गुफ्तगू की बुनियाद पर वो फारिग हुए हैं। और यहाँ जो ब्लॉक बन रहा है फॉरवर्ड ब्लॉक तो सबसे पहले सरदार तनवीर इलियास ने बनाया था अब्दुल कयूम नियाजी के खिलाफ। अब्दुल कयूम नियाजी को उठाकर उन्होंने एक तरफ फेंक दिया था। और ये इसलिए कि वो बहुत बड़े इदारे के मालिक हैं और वो जो है अब चूंकि पुरानी जो ATM मशीनें हैं वो जहांगीर तरीन भी हट गया, अलीम तरीन भी हट गया। नई ATM मशीन जो है वो सरदार तनवीर इलियास हैं, उनको बनाया कि वजीर आजम और पिछले को हटा दिया। जो अच्छा नज़ीर लगाई साहब, चलिए ये तो हम एक पार्टी के उन लीडरान की बात कर रहे हैं, उन कारकुनान की बात कर रहे हैं जो कि पार्टी को सपोर्ट करते हैं, जो कि अंडरस्टूड समझ भी आता है थोड़ा सा ना, क्योंकि हर पार्टी में हम इस तरह के लोग देखते हैं। लेकिन सर अगर मुल्क की सूरत हाल की फिलहाल हम बात करें तो आपको क्या लगता है कि किसी पॉइंट पर आ ही नहीं रहे ना? राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट देखिए, वो कहते हैं कि जितना मर्जी जोर लगा लो इमरान खान इलेक्शन 14 मई को नहीं होंगे। अब मरियम नवाज सामने आती है तो वो भी यही कहती है कि आप जो मर्जी कर लें, हम आइन तो पहले भी टूटता है, अगर आइन टूट जाएगा तो व्हाट्स अ बिग डील। क्योंकि आइन के मुताबिक आपको पता है कि अगर इलेक्शन कमीशन को इस चीज़ का पाबंद किया गया है या इसको कौमी असम्बली को पाबंद किया गया है कि आपने इलेक्शन फंड्स जारी करने, एक रिपोर्ट जमा करानी थी 11 को, उसके बाद कोई कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है हुकूमत को। लेकिन हुकूमत तो आपको इस तरह की स्टेटमेंट देती है कि हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, अदालत जो मर्जी कहती फिरे। सुप्रीम कोर्ट से सबसे बड़ा इदारा है हमारा इंसाफ। प्लीज इसको अंडरस्टैंड करें कि झगड़ा खड़ा कर दिया गया है, प्लीज बात को अंडरस्टैंड करें। और मुल्क बहरान में दाखिल हो चुका है। ईगो जो है ना मुस्लिम लीग की चलेगी, ना आली मर्तबा जनाब चीफ जस्टिस की चलेगी। ईगो किसी की नहीं चलेगी, अना किसी की नहीं चलेगी। आइन पहले ही हो चुका है ना, 90 दिन पर तो पहले वायलेट हो चुका है। आइन की खिलाफ वर्जी 14 अप्रैल को। मतलब ये कि अगर एक आइन वायलेट हो गया तो बाकी सारे भी हम वायलेट करते रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं करें, बिल्कुल नहीं करें। लेकिन अगर इसको खुद कोर्ट कर दिया तो फिर आप दोबारा कमीशन को वो कैसे कह सकते हैं, जनाब सुप्रीम कोर्ट कैसे कह सकती है? कमीशन का अपना डोमेन है, एक पूरा इदारा है, एक पूरा इंस्टीट्यूशन है। ये कैसे सकता है कि दूसरे इदारों के जाकर अंदर इंक्रोचमेंट करें? एग्जीक्यूटिव को आप कहें कि ये करो, ये नहीं करो, इसका अपॉइंटमेंट करो, उसका अपॉइंटमेंट। हम पिछले 60 साल से यही देखते आ रहे हैं कि कोर्ट ऑर्डर करते हैं, उसको लगा दो यहाँ पर, इसको यहाँ लगा दो। ये क्या बात है? ये आपकी मनपसंद चीजें चलेंगी, एग्जीक्यूटिव का अपना कोई इख्तियार नहीं है। ये एग्जीक्यूटिव की डोमेन है कि अपना काम करे, उसको काम नहीं करने दिया जाता। ये इलेक्शन कमीशन की डोमेन है कि वो तय करेगा। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, इसको नटशेल कीजिएगा, क्या आपको लगता है कि मुल्क की इस वक्त सियासी मुआशी बदहाली जिस नहज पर पहुंच चुकी है, हम जहां पर आ चुके हैं, आपको कोई वे आउट नजर आता है इलेक्शंस के अलावा? आप क्या समझते हैं? आपका एक तज्जिया, एक जिंदगी गुजरी है आपने सियासत का हर दौर देखा है, इस वक्त इलेक्शंस के अलावा कोई वे आउट आपको नजर आ रहा है टू मेक इट पॉसिबल? तो इलेक्शन कराने हैं कि हम एक जज्बाती माहौल पर अपने लाडले को लेकर आए तो फिर ये शायद कोई इस बात को मानेगा नहीं। सर इसके अलावा क्या वे आउट है? इलेक्शंस अगर नहीं होते, मुल्क की हालात देखें, पेट्रोल देखें, महंगाई देखें, PDM की हुकूमत देखें, सूबों के और मुल्क के जब इंतखाबात होते हैं, आप उसमें हमेशा इंतखाबात इस तरह से होते रहे। पाकिस्तान में अलग अलग इलेक्शन नहीं हुए। सर मान लीजिए खान साहब को लाना बहुत बड़ी गलती थी एस्टेब्लिशमेंट की, लेकिन इनको लाना क्या आप समझते हैं कि ये गलती नहीं थी? इसलिए इन्होंने तो मुल्क तबाही के आने पर खड़ा कर दिया। सर ने हमेशा तबाह कौन गलतियां की हैं? ये बर्बादी एस्टेब्लिशमेंट लाई है और सारी की सारी इनको भी वही लाए हैं और उनको भी वही लाए थे और गलत किया था। और इनको अपनी गलतियां ठीक करनी है शुरू से लेकर आखिर तक।
ये नहीं हो सकता, आइन के पीछे जाकर खड़ा होना पड़ेगा। क्या किसी को आप ये रियायत दे सकते हैं कि आपने जो है वो 5 वक्त की नमाजें पढ़ेंगे? नहीं, ठीक है जी, अब मैं ऐसा करता हूँ कि इसको नमाज दिन में नहीं पढ़ी थी, अब मैं रात को जाकर नमाजें पढ़ता हूँ। कज़ा नमाजें हो सकती हैं। अब कज़ा इलेक्शन जो है वो 8 दिन के बाद 8 महीने के बाद करा लें। कज़ा इलेक्शन जब के चाहे करा लें। ये कज़ा इलेक्शन होंगे जो आपको 14 अप्रैल को कराने थे, और 14 अप्रैल को नहीं हो सके तो आगे जाकर करें। लोग जिंदगी भर नमाजें पढ़ते रहते हैं कि हम पिछले जन्म की नमाजें पढ़ रहे हैं, अपनी माँ की नमाजें पढ़ रहे हैं, अपने बाप की नमाजें ठीक है पढ़ रहे हैं। नज़ीर लगाई साहब, थैंक यू सो मच आप काइंड रिव्यूज के लिए।